हेलो फ्रेंड्स। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे अंदर जितना पागलपन है उसको लेके उतना ही पागलपन उसके अंदर भी आ जाए, चाहे वो अभी रिलेशन में हो चाहे ना हो, तुम जितना पागल उसके लिए हो उतना ही पागल वो भी तुम्हारे लिए हो। अगर तुम सचमुच दिल से ये चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम दिल से नहीं चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा 1 मिनट टाइम भी वेस्ट हो। या फिर कोई कोई अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं कोई जादू टोना, कोई घुट्टी या कोई कवच दे दूंगी और उसको फटाक से पहन लोगे और जादू की तरह काम हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। क्योंकि मैं साइकोलॉजी को लेके बातचीत करती हूँ, मैं कोई अंधविश्वास को लेके बातचीत नहीं करती हूँ। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको तुमको ध्यान से सुनना है और उसको तुमको फॉलो भी करना है। तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता था तो ही ये काम करेगा, तो ही तुम इस टिप्स को अप्लाई करना। और अगर वो सचमुच प्यार नहीं करता तो कोई भी टिप्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टिप्स काम नहीं करेगा। क्योंकि भाई इमोशन से लाइफ नहीं चलता है, लाइफ चलता है रियलिटी के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर, लाइफ चलता है प्यार के ऊपर। तो इसीलिए इमोशन को लेके खेलो मत, कोई भी टिप्स का यूज़ मत करो, सारा चीज़ बेकार जाएगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तुम अगर सचमुच चाहते हो कि वो अभी तुम्हारे रिलेशन में है चाहे नहीं है, लेकिन तुम जितना पागल उसके लिए हो उतना ही पागल वो भी तुम्हारे लिए हो, तो सबसे पहले तुमको जो करना पड़ेगा वो है तुम्हारे दुर्बल स्थान को, दुर्बल जगह को तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। कौन कौन सी जगह ऐसा है जहाँ पे तुम कमज़ोर हो, ये तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे या फिर इस मोमेंट पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग लोगों का कमजोरी अलग अलग जगह पे होता है। तो तुमको खुद उसको ढूंढ के निकालना है कि तुम्हारा कमजोरी कहाँ पे है, कौन सा ऐसा कमजोर जगह है जिसके ऊपर डिपेंड करके, जिसको शस्त्र बना के आज वो इंसान तुमसे दूर चला गया है और तुमको क्या कर रहा है कि नीचे दिख रहा है, तुमको इग्नोर कर रहा है, इतना ही साहस उसको मिल गया है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा। एक बात बोलने में भी खराब लगता है और सुनने में भी खराब लगता है, लेकिन ये बात सच है। भले ही खराब लगता हो लेकिन यही सच्चाई है। जानते हो, पृथ्वी पे 2 तरह के इंसान मिलते हैं। एक तरह के इंसान होते हैं कुत्ते की तरह, जैसे हम लोग। वो लोग क्या सोचते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं, मतलब जो उसको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खाना देते हैं, टाइम टू टाइम उसको देखभाल करते हैं, वो समझता है यही मेरा मालिक है और वो सोचता है यही मेरा भगवान है, क्योंकि ये मुझे सब कुछ दे रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, प्यार कर रहा है, टाइम टू टाइम खाना दे रहा है, मेरा तबीयत खराब होता है तभी मुझे देखता है, तो यही मेरा सब कुछ है। और वो उसी को भगवान मानने लगता है और वो सोचता है कि यही मेरा भगवान है और उसके लिए वो अपना जान तक दे सकता है। वो ऐसे होते हैं कि उसका मालिक उसको चाहे धुतकारे, उसको गाली दे, लात भी मार देना, फिर भी वो पूंछ हिलाता हुआ उसी के पास आएगा, क्योंकि वो उसको अपना भगवान मान चुका होता है। और वो भगवान मान के इतना ही उस पर लीन हो जाता है कि वो अपना जान तक उसके लिए दे सकता है, इतना ही ज़्यादा उससे प्यार करता है। दूसरा टाइप का इंसान जो होते हैं ना, वो होते हैं बिल्ली की तरह। वो लोग सोचते हैं कि हम भगवान हैं और हम भगवान हैं बोल के ही ये इंसान मेरा इतना देखभाल कर रहा है, मुझे खाना दे रहा है, मेरा देखभाल कर रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये मुझे खोना नहीं चाहता है, जिस वजह से वो मेरा ये सब कर रहा है। तो
तो ये दो तरीके के इंसान होते हैं। तो जो लोग कुत्ते की तरह होते हैं ना, वो किसी इंसान को इतना ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उसको भगवान की जगह पे बैठा देते हैं। और कोई कोई इंसान खुद को इतना इम्पोर्टेंट समझ लेता है कि बिल्ली की तरह खुद को ही भगवान की जगह पे बैठा देता है। तो तुम्हारा गलती ना यही है। तुम क्या किए हो पता है? तुम ना अपने हाथों से ही ना उसको भगवान की जगह पे बैठा दिए हो। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को भगवान की जगह पे बैठा देता है ना, उसको लात मार के भगा भी देगा फिर भी वापस आएगा, तो तुम वैसा ही हो गए हो, वैसा ही उसको बना दिए हो। वो चाहे जितना तुमको इग्नोर करे, जितना गलत बात बोले, तुम उसको ही पूजोगे, तुम उसको ही मानोगे, उसके लिए ही बेकरार होगे, उसके लिए ही तुम पागल होगे। तो ये भगवान बनाया किसने है? ये जो इंसान कुत्ता को धुतकार रहा है ना, तो कुत्ता ने तो भगवान बनाया है ना इंसान को, तब वो धुतकारने का क्षमता वो रख रहा है। तो तुमने भी उसको भगवान बनाया है, तो आज वो भी वही कर रहा है। तुम क्या किए हो? तुम एक मुर्गी को बना दिए हो मोर। तो तुमने जब उसको मोर बना दिया तो अब वो खुद को मोर ही समझ रहा है। इसमें उसका क्या गलती है? तुमने ही तो उसको बताया है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुण है भाई, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम हो मोर। तो वो खुद को उतना ही समझ रहा है, मैं उतना ही खूबसूरत हूँ, उतना ही मैं क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। इतना ही अहंकार उसके अंदर आ गया कि भाई मैं तो मोर हूँ ना, तो मेरा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है देखो। और तुमने क्या किया ना, ये सब बोल के उसको इतनी ऊंचाई पे चढ़ा दिया है ना कि वहां से वो तुमको इतना छोटा सा दिख रहा है, या फिर तुम दिखाई ही नहीं दे रहे हो उसको, इसीलिए तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। जो दिखाई ही नहीं देगा उसका इम्पोर्टेंस कहाँ रहेगा हमारे पास। अब तुम्हारा ये काम है कि तुमको ढूंढ के निकालना है कौन कौन से दुर्बल जगह पे तुमको आघात मिला है उसकी तरफ से, उसके बावजूद तुम उसको सहन करके उसकी तरफ खींचे चले गए थे। कौन कौन सा ऐसा दुर्बल जगह है, कमजोर जगह है, जहाँ पे आघात लगने के बावजूद उस बिल्ली को तुम अपना भगवान बना दिए थे। नेगेटिवली मत लेना, ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कौन कौन सा ऐसा जगह है तुम्हारा दुर्बल स्थान, जहाँ पे उसने हर्ट पे हर्ट किया गया है, फिर भी तुम ही उसको अपना भगवान मान के उन सबको इग्नोर करके उसकी तरफ खींचे चले गए हो। तुम्हारा गलती कहाँ पे है कि तुमने उसको खुद से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिए थे, और जिस वजह से वो खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान समझ रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं बहुत कीमती इंसान हूँ, और जिस वजह से तुम्हारा मूल्य उसके सामने बहुत कम हो गया था। वो तुमको मूल्यहीन समझ रहा था, और जिस वजह से तुम उसको अभी दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम्हारा कोई मूल्य उसके पास नहीं है। तो तुमने ही तो अपने हाथों से उसको आसमान पे चढ़ाया था, तो अब तुमको ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसी आसमान से तुम उसको नीचे गिरा, और उसका असलियत का जो वैल्यू है वो उसको आंखों में उंगली डाल के दिखा दो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने कमजोर हिस्से को ढूंढना पड़ेगा। कौन कौन सा गलती तुम किए हो जिस वजह से आज वो खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहा है, उसको ढूंढना पड़ेगा, और फ्यूचर में तुम वो सब गलती और नहीं करोगे, ये तुमको आज ठान लेना पड़ेगा। अब तुमको स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा ताकि वो जो इंसान जिसको तुम मुर्गा से बना दिए थे मोर, वो जो अहंकारी बन गया है, वो उसका अहंकार टूट जाए। और उसका अहंकार तभी टूटेगा जब वो अपना खुद का असली वैल्यू समझ सकेगा, और वो समझाओगे तुम उसको, क्योंकि तुमने ही उसको बता दिया है कि तुम बहुत ऊंचा हो, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुमने बनाया है उसको। अब तुमको ही उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम जितना ऊंचा खुद को समझ रहे हो ना, वो तुम नहीं हो। तुम्हारा असली चेहरा क्या है वो अब मैं तुमको दिखाता हूँ। तो उसका असली चेहरा, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है,
वो क्या करोड़ों का इंसान है या वो 100 का इंसान है, 100 रुपया का इंसान है, ये तुमको दिखा देना पड़ेगा, तुम्हारा ये काम है। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको एक स्टेप लेना पड़ेगा। क्या स्टेप लेना पड़ेगा? तुमको उससे कनेक्टेड जो जो चीज़ है, वो हो सकता है उसका कोई दोस्त हो, या फिर तुम कॉल के ज़रिए, फ़ोन से हो सकता है, मैसेज से हो सकता है, या फिर उससे कनेक्टेड कोई भी इंसान हो, इससे भी हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी हो सकता है। इन सब के ज़रिए एक खबर तुमको उस तक पहुंचाना है, एक मैसेज तुमको उस तक पहुंचाना है। तुमको क्या मैसेज पहुंचाना है कि वो जो इंसान है उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत वैल्यूएबल इंसान कोई और भी है। और ये समझाने के लिए तुमको क्या करना है, उसका कोई दोस्त, उसका कोई रिश्तेदार, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई सहेली, कोई भी हो सकता है, तुम उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखोगे, उसका बहुत नाम करोगे, उसका क्या क्या अच्छाइयाँ है ना, इसको तुम क्या करोगे, बताओगे। या तो दोस्तों के सामने बता सकते हो, उसकी जान पहचान के कोई इंसान के सामने बता सकते हो, सोशल मीडिया में पोस्ट के ज़रिए बता सकते हो, मैसेज के ज़रिए भी तुम बता सकते हो। लेकिन तुमको किसी ना किसी तरह से ये दिखाना है कि तुम उससे ज़्यादा भी किसी और को बेटर समझ रहे हो। तो जब ये मैसेज उस तक पहुंचेगा तब वो अपना वैल्यू समझेगा। वो अब तक खुद को बेटर समझ रहा था ना, वो सोच रहा था तुम्हारे आंखों में वो सबसे बेटर है, लेकिन जब तुम किसी और को बेटर बोलोगे ना, तब वो समझेगा कि भाई फिर इसके नज़र में मेरा वैल्यू मैं जितना समझ रहा था उतना तो है नहीं, मुझसे बेटर भी कोई है, मुझसे बेटर भी इसके नज़रों में कोई है। तब वो क्या करेगा, जिस लेवल पे खुद को समझ रहा था उस लेवल से नीचे समझना खुद को शुरू कर देगा। वो देखेगा मुझसे भी ज़्यादा गुणवान ऐसा कोई इंसान है जो उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, मतलब तुम्हारे ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, और कोई इंसान भी है जो तुमको इम्प्रेस्ड कर सकता है, जो तुमको पसंद आ सकता है। यानी अब तक जो उसका भ्रम था कि वही तुम्हारे लिए बेस्ट इंसान है, वो भ्रम उसका धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, और वो देखेगा भाई ये तो मुझे अब तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, लेकिन अब तो ये किसी और को ही बेटर बोल रहा है। तब धीरे धीरे ना वो जो तुम उसको चढ़ा दिए थे, तो उसको अपना एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगा कि भाई मैं जितना ऊंचा खुद को समझ रहा था उतना ऊंचा शायद मैं नहीं हूँ, और नहीं तो मैं ही तो बेटर बने रहता उसके नज़रों में, दूसरा कोई बेटर कैसे बनता, दूसरा को इतना प्रशंसा क्यों करता, ये उसके मन में आना शुरू हो जाएगा। मतलब तुमको क्या करना है कि किसी और के साथ उसका कंपेयर करना है। रिलेशनशिप में कंपेयर नहीं चलता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमको अपना रिलेशन बनाना है, और तुमको क्या करना है ना, उसकी आंखों पे उंगली डाल के दिखा देना है कि उसका वैल्यू क्या है। क्यों दिखा देना है, क्योंकि अभी वो तुमको इग्नोर कर रहा है, नीचा समझ रहा है, तुमको वैल्यू लेस समझ रहा है, इसीलिए तुमको ये करना पड़ रहा है उसकी आंख को खोलने के लिए। बस इतना ही है, तुम कोई कंपेयर नहीं कर रहे हो या किसी और को बेटर नहीं बोल रहे हो, ये रिलेशन में करना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम अभी मजबूर हो करने के लिए, क्योंकि उस इंसान को तुमको सच्चाई दिखाना है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो उस इंसान को समझ में आएगा कि वो किस किस जगह पे दुर्बल है, उसका कमजोरी कहाँ पे है। अब तक तो वो खुद को 100% परफेक्ट समझ रहा था ना, क्योंकि तुमने ही उसको समझा दिया था कि उसमें कोई कमी नहीं है, इसीलिए तुम उस पर मरते हो। तो अभी उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई मुझ में भी कुछ कमी है, मुझसे भी बेटर कोई और हो सकता है, ये चीज उसके मन में आएगा। तो पहले पहले तुम भी और उसको गुस्सा आएगा, लेकिन साइकोलॉजी यही कहता है कि कुछ दिनों के तक तुम पे गुस्सा आएगा, धीरे धीरे क्या होगा ना, वो ये समझना शुरू कर देगा कि भाई मैं जितना बड़ा हूँ, जितना वैल्यूएबल खुद को समझ रहा था, उतना बड़ा, उतना वैल्यूएबल मैं नहीं हूँ, मुझसे भी बेटर उसके नज़र में कोई और है। उसके मन में ये डाल देना है कि तुम में भी कुछ कमी है, तुम्हारा भी कोई कमज़ोर हिस्सा है, तुम में भी दुर्बलता है,
और उस दुर्बलता, उस कमियों के बावजूद भी मैं तुमसे इतना ही ज़्यादा प्यार करता था, पागलों की तरह प्यार करता था। मैंने तुमको सर पे चढ़ा के रखा था, मैंने तुमको अपना भगवान बनाया था। तुम्हारे कमजोरी होने के बावजूद, मतलब तुमको दिखाना है कि तुम कितने अच्छे हो, कि उस पर कमी होने के बावजूद तुम उसको एक्सेप्ट किए थे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं था। ये आंखों में उंगली देके उसको दिखा देना है, क्योंकि ये अब तक उसको पता नहीं था भाई कि उसमें भी कुछ कमी हो सकता है। वो सोच रहा था मुझ में कुछ कमी नहीं है, मैं बेटर हूँ, 100% परफेक्ट हूँ बोल के ही तुम पागल थे। लेकिन अब तुमको उसका आंख खोल देना है कि तुम्हारे में कमी है। लेकिन क्यों मैं तुमसे प्यार करता था? क्योंकि मैं तुमको दिल से चाहता था, इसलिए तुम्हारे कमियों को भी मैंने एक्सेप्ट किया था। करने के बावजूद मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता था। तो पहला चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड टिप्स पे। वो तुमको हर्ट कर रहा है, तुम बहुत हर्ट हो रहे हो, लेकिन तुम उसके सामने ये दिखा नहीं रहे हो कि तुम बहुत हर्ट हो रहे हो। क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि मैंने ये टिप्स तुमको दिया है कि तुमको उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है। तुम मेरी टिप्स को मान रहे हो और उसके सामने तुम बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो कि तुम दुर्बल हो, तुमको तकलीफ हो रहा है। तुम दिखा रहे हो उसके सामने कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मेरी टिप्स को तुम फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, तुम फॉलो कर रहे हो। तुम उसके सामने दिखा रहे हो कि वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको थोड़ा सा भी अंदर तकलीफ नहीं हो रहा है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो, और वो जो तुम जल रहे हो ना, जला हुआ जो स्मेल है ना, वो तुम्हारा बाहर निकल के आ रहा है, जो उस तक पहुंच रहा है। और वही जलने का जो बदबू है, उसी से उसको पता चल जा रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो, उसके बिना तुम अच्छे नहीं हो। तो ये जो जलने का बदबू उस तक पहुंच रहा है ना, इसको तुमको बंद करना पड़ेगा। अब ये बदबू उस तक पहुंच कैसे रहा है? तुम उसके सामने दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे बिना भी मैं अच्छा रह सकता हूँ, मैं तुमको पूछता तक नहीं हूँ, मैं बिंदास हूँ अपने लाइफ में। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दूसरे किसी के पास जाके अपने अंदर का जो तकलीफ है उसको निकाल के पूरी तरह से उजाड़ करके दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ताकि तुम्हारा तकलीफ कम हो सके, तुम हल्का हो सको, तुम्हें शांति मिल सके। इसलिए तुम दूसरे के पास जाके रो रहे हो, अपनी दुखद कहानी, अपना जो तकलीफ है, उन सब की कहानी तुम उसको सुना रहे हो। और तुम जिसको सुना रहे हो उसी से वो खबर पहुंच जा रहा है उस तक। क्यों पहुंच जा रहा है पता है? तुम जैसे उसका खबर लेने की कोशिश कर रहे हो कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो वो भी तुम्हारा खबर लेने का कोशिश करता है। तुम इस भ्रम में मत रहो कि वो तुमको छोड़ा है बोल के वो तुम्हारा कोई खबर नहीं रख रहा है। वो भी किसी ना किसी तरह से तुम्हारा खबर लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो तुम किसी के सामने जाके अपना रोना रो रहे हो ना, उसी के तरफ से वो खबर उस तक पहुंच रहा है, तो उसको समझ में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना घास खाता नहीं है, वो कोई गाय नहीं है, बुद्धि उसके पास भी है, कॉमन सेंस उसके पास भी है। तो वो जो खबर पहुंच रहा है ना, उसी से उसको समझ में आ जा रहा है कि एक्चुअली तुम्हारा सिचुएशन कैसा है। तुम उसके सामने दिखा रहे हो तुम बहुत स्ट्रांग हो, वो रहे चाहे ना रहे तुमको फर्क भी नहीं पड़ता है, तुम बिंदास हो अपने लाइफ में। लेकिन इधर तुम क्या कर रहे हो? दूसरों के सामने अपना रोना रो रहे हो, फेसबुक पे कुछ और ही पोस्ट कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस पे सैड सॉन्ग लगा रहे हो। तो इससे तो उसको पता चल रहा है कि तुम एक्चुअली उसके सामने एक एक्टिंग कर रहे हो, एक नाटक कर रहे हो। तुम उसके सामने दिखा रहे हो अच्छे हो, लेकिन एक्चुअली तुम हो ही नहीं, तुम उसके लिए तड़प रहे हो। ये उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई वो घास नहीं खाता है, उसके सर पे बुर्बक लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ समझ में आता है। तो ये जो जलने का जो बदबू है वो उस
तक ना पहुंचे, ये तुमको करना है। इस बदबू को तुमको पूरी तरह से बंद करना है। इस बदबू को तुम कब बंद कर पाओगे? जब तुम ये खुद यकीन करना शुरू कर दोगे कि वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बिना भी तुम अच्छे रह सकते हो, अपने लाइफ को अच्छा से डील कर सकते हो। ये अंदर से तुमको यकीन करना होगा, खुद के ऊपर यकीन रखना होगा, तब जाके एक्चुअली तुम दिखा पाओगे कि हाँ सचमुच तुम स्ट्रांग हो। वो नहीं रहे तो भी तुम अच्छा रह सकते हो। और इसके लिए तुम्हारे अंदर जो पेन हो रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, वो इस दुनिया के किसी भी इंसान को तुमको नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वो तुम्हारा जितना भी अपना हो। ये तुमको करना ही करना है, जितना भी तकलीफ तुम्हारे अंदर हो। तब जाके उसको यकीन होगा, वो यकीन कर पाएगा, उसको समझ में आएगा कि भाई सचमुच उसके बिना तुम अच्छे रह रहे हो। तब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इतनी ही बारीकी से तुमको ये काम करना है। तो 2 स्टेप तुमको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 3rd स्टेप की तरफ। अब तुमको क्या करना है कि उसके साथ तुम्हारा झगड़ा हो रहा, मन मुटाव हो रहा, वो इग्नोर कर रहा है, तुम अभी धीरे धीरे उससे डिस्टेंस बना रहे हो। डिस्टेंस बनाने के बावजूद उससे पूरी तरह से तुमको रिलेशन को एकदम तोड़ना नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन बना के रखना है। क्यों बना के रखना है? क्योंकि तुम चाहते हो ना कि वो तुम्हारे लिए पागल हो जाए, वो तो तुमको करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए थोड़ा सा रिलेशन तुमको बना के रखना है। और तुमको क्या करना है, किसी ना किसी के जरिए उस तक तुमको ये पहुंचा देना है कि तुम बहुत अच्छे हो। और तुम जो ये अच्छे हो ना, तुम्हारे अच्छा होने के पीछे किसी और का ही हाथ है। मतलब उस तक ये पहुंचा दो ये खबर किसी के भी जरिए कि भाई तुम पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी तुम बहुत अच्छे हो। और ये जो तुम अच्छे हो ना, इसके पीछे कोई इंसान है जो तुमको अच्छा रख रहा है। तो ये खबर उस तक पहुंचना चाहिए। हो सके तो एक कहानी बना लो माइंड में। ऐसा एक कहानी बना लो कि कोई एक इंसान तुमको मिल गया है जो कि उससे बहुत बेटर है, और जो इंसान क्या कर रहा है कि तुमको बहुत अच्छा रख रहा है, तुमको कोई तकलीफ नहीं होने दे रहा है। ऐसा एक झूठा कहानी के ऊपर सच्चाई का जो है चादर चढ़ा दो, और चढ़ने के बाद वो कहानी क्या करो, मार्केट में छोड़ दो। जहां मार्केट में छोड़ दोगे तो किसी ना किसी तरह से वो क्या होगा ना, उसके कान में गिरेगा। जहां उसके कान में ये कहानी पहुंच जाएगा ना, वहीं पे उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसका दिमाग हैंग होने लगेगा, उसका दिमाग कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा पता है? क्योंकि वो जो अभी इतना अहंकारी हो गया था, खुद को बहुत ही ज्यादा एक राजा महाराजा भगवान समझ रहा था ना, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। क्यों पता है? क्योंकि अब तक तुम जो पागलपन उसके लिए कर रहे थे ना, वो जो अहंकारी हो गया था, उसको वो अहंकारी होने का शक्ति तुम्हारे उस पागलपन से ही मिल रहा था। तुम्हारा जो पागलपन है ना, उसी से वो शक्ति लेके ही खुद को महान बना लिया था। वो जो तुम्हारा रोना धोना, झगड़ना, कंप्लेन करना, तुम मेरे लाइफ में नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपना हाथ काट लूंगा, मैं खुद को खत्म कर दूंगा, ये जो तुम्हारा पागलपन है ना, यही सबसे तो उसको शक्ति मिल रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तुम उसके लिए पागल नहीं हो, तुम पागलपन नहीं दिखा रहे हो, तो उसको शक्ति मिलना बंद हो गया है, उसको शक्ति मिल ही नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो उसका अहंकार बना था ना, वो अहंकार एक पल में टूट जाएगा। वो जो अहंकार में वो बलून की तरह फूल गया था ना, तो उसका हवा पूरी तरह से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वो सोचेगा कि भाई मैं सोच रहा था कि मेरे बिना वो नहीं रह सकता है, मैं रहूंगा उसके लाइफ में तो ही वो सही रह सकता है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है।
और इसका अच्छा रहने के पीछे कोई और ही है जो कि मुझसे बेटर है। मतलब उसके दिमाग में ये आएगा कि मुझसे बेटर भी कोई हो सकता है और तुम अभी उसके लिए पागल हो, तुम उसके लिए अभी पागल नहीं हो। तो उसका अहमियत नीचे गिर जाएगा। वो खुद को अहम जो समझ रहा था वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि तुमसे कोई ऊर्जा अभी उसको मिलेगा ही नहीं जिसके ऊपर डिपेंड करके वो खुद को महान दिखा सके। तो अभी क्या होगा, उसका अहंकार टूट जाएगा, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, वो सोचने तक के काबिल नहीं रहेगा। ऐसा ही हाल उसका हो जाएगा। तो समझ में आ गया 3 पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। वो इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पागलपन दिखाएगा, क्योंकि पागल तो उसको होना ही होगा ही, वो पागल। लेकिन वो जो भी करे, तुमको ये चीज 2 से 3 महीना खींचना ही है। मतलब 2 से 3 महीना तुमको उसको तड़पाना ही है, तब जाके वो विच्छेद की आग में जल के शुद्ध हो पाएगा। और जब तुमको लगेगा कि वो शुद्ध हो चुका है, अब कोई अहंकार नहीं बचा है उसके अंदर, तब तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी तुम जो जो गलती पहले किए हो, जिस वजह से उसके अंदर ये अहंकार आया था, तुम्हारी जो कमजोरी है वो तुम दोबारा दोहराओगे नहीं। क्यों नहीं दोहराओगे? क्योंकि अतीत हम लोगों को सीख देता है। तुमको ये मानना पड़ेगा कि अतीत में जो जो हुआ है वो तुम्हारा टीचर था और वो तुमको अभी सिखा दिया है कि तुम जो जो गलती किए थे, जिस वजह से आज तुम्हारा ये परिस्थिति हुआ है, वो गलती तुमको दोबारा नहीं करना है। ये सीख तुमको उससे मिलेगा। तो इसको तुमको याद रखना है। भले ही तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन फिर से वो गलती तुम नहीं करोगे, नहीं तो फिर से वो उसी तरह से अहंकारी बन जाएगा और ये सिचुएशन तुम्हारे लाइफ में फिर से आ जाएगा। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी वो इंसान पागलपन नहीं दिखाता है, उसका अहंकार नहीं टूटता है, उस इंसान को सीख नहीं मिलता है, उसका आंख नहीं खुलता है ना, तो मेरा सलाह मानो, ये लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है करने के लिए। उस अहंकारी इंसान को अहंकार को लेके रहने दो अपनी तरह से। तुम अपना लाइफ बेटर बनाओ, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो, तुम उसके लिए नहीं हो, क्योंकि तुम उससे कहीं गुना बेटर हो। तुम हर संभव कोशिश कर चुके हो उसको ठीक करने के लिए, अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, लेकिन वो इंसान अहंकार को छोड़ नहीं पा रहा है और वो तुम्हारे लाइफ में आ नहीं पा रहा है। तो नहीं चाहिए तुमको वैसा इंसान, क्योंकि वैसा इंसान तुम्हारे लाइफ में रहेगा तो तुम्हारा लाइफ हेल ही होने वाला है। इसलिए उसको छोड़ो और अपने लाइफ की तरफ ध्यान दो। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, खुद को बेटर बनाओ, खुद के जो गोल है लाइफ में उसको अचीव करने की तरफ ध्यान दो। सोसाइटी में एक अपना ओहदा बनाओ, खुद को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करो और खुद के प्रति पूरी तरह से ध्यान दो। समझ सकती हूँ तुमको तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, लेकिन उस तकलीफ को लेते हुए भी तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई एक इंसान ना लाइफ को रोक नहीं सकता है, लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगा सकता है। और अगर तुम रुक गए ना तो क्या होगा पता है? वो इंसान जीत जाएगा और तुम हार जाओगे, क्योंकि वो इंसान तो वही चाहता था ना कि तुम लाइफ में हार जाओ। वो यही देखना चाहता था कि तुम हार जाओ और वो जीत जाए। तो वो तो सोचेगा फिर तो वही हुआ, मैं जो चाहता था वही तो हुआ, फिर तो मैंने ठीक किया इसको छोड़ के। तो तुमको हारना नहीं है, चाहे जितना भी तकलीफ हो, तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है और विजय प्राप्त करके दिखाना है। तकलीफ होता है, सबको तकलीफ होता है, लेकिन समय सबसे बड़ा दवाई होता है। समय जब बीतता जाता है ना, ये तकलीफ जो है धीरे 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 कम होता जाता है
और एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये चीज़ तुमको याद भी नहीं रहेगा, ये तकलीफ तुमको तकलीफ ही नहीं लगेगा। जब तुम अपनी लाइफ में विजय प्राप्त कर लोगे और जब तुम अपनी लाइफ को नहीं रोक के आगे बढ़ते जाओगे और विजय पा लोगे ना, उस दिन उस इंसान का हार होगा, उस दिन वो इंसान रोएगा, तुम जीत जाओगे लाइफ में। और ये तुमको करना है और ये तुम ही कर सकते हो। एक बहन होने के नाते मेरी बातों को सुनो, एक इंसान के लिए लाइफ को बर्बाद मत करो। लाइफ बहुत बड़ा होता है, लाइफ में बहुत कुछ होता है करने के लिए, इसलिए इस बहन का सलाह मानो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ और अपने लाइफ को एक मुकाम तक पहुंचाओ, ताकि सबको ही देखते रह जाए और वो इंसान अफसोस करता रह जाए। और जब तुम विजय प्राप्त कर लोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे ना, तो ये याद रखना कि अतीत में तुम जो जो किए हो ना, वो तुम्हारा गलती नहीं था, बल्कि अतीत तुमको सिखा के गया है कि तुमको आगे और कौन सा गलती नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए वो जो इंसान तुमको धोखा दे के गया है, वो तुमको बहुत कुछ सिखा के गया है। और आइंदा तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, किसी की बातों पे, किसी की आंखों के इशारे पे तुम गल नहीं जाओगे। और आइंदा तुम खुद जल के मोमबत्ती की तरह दूसरों को रोशनी कभी नहीं दोगे। ये हमेशा याद रखना, लेकिन ये सिर्फ रिलेशन के लिए ही याद रखना। दूसरी तरफ करने जाओगे तो रिजल्ट उल्टा होगा। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को कि कैसे तुम लोगों को रास्ता चलना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि दोबारा तुम्हारे साथ मेरा भेंट हो सके। नहीं तो कौन कब कहाँ जो गुम हो जाएंगे कोई नहीं कह सकता है। तो तुम अच्छा रहो, तुम्हारा लाइफ अच्छा बीते, तुम्हारे साथ साथ सबका लाइफ अच्छा बीते, इस उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा रहना, सबको अच्छा रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।